हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7 जहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं रोज शाम 8 बजे और यहाँ पे आपकी तैयारी हो रही है CAIB जुलाई 2024 की। अब आपको भी पता है कि ज़्यादा दिन एग्जाम्स के नहीं बचे हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारा पढ़ने को है, ठीक है। तो यही पे आपके थोड़ा सा हेल्प करने के लिए ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इसके लिए यहाँ पे रोज मिल रहे हैं हम लोग एक एक न्यू वर्ड्स के साथ। क्योंकि आपको पता है जो आप जब ABFM पढ़ने बैठते हैं वहाँ पे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ठीक है, जहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, हमें पता है, बट उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, वापस कैसे खुद को रिटेन कर सके, उसमें दिक्कत आती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हर बार जाएंगे और वो लेक्चर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बैठ के देखें। हर बार अगर यही करने लग जाएंगे तो हमारा तो एग्जाम ऐसे सिर पे आ जाएगा, करेक्ट। तो याद रखिएगा ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है जहाँ पे 10 मिनट्स में हम टॉपिक एक कवर करेंगे जिसपे ज्यादातर हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। जैसे आज का अपना टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान वर्सेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्लान वर्सेस स्ट्रैटेजी, अब ये तो आप बोलेंगे ये तो दोनों सेम है। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, प्लान और स्ट्रैटेजी को हमेशा साथ में ही पढ़ते हैं और यही कहते हैं कि प्लान है स्ट्रैटेजी ये दोनों तो सेम है, प्लान बना लो या स्ट्रैटेजी बना लो। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब आपको पता है जो ये एग्जाम है, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक बहुत प्रोफेशनल वे में आप कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि कब चीज प्लान्ड है और कब चीज उसकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप बैंक जितने भी आप सब बैंकर्स हैं, तो वहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते प्लान है ये स्ट्रैटेजी दोनों तो एक है ना। आपको पता रहना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी है और क्या प्लान है, तभी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। देखिए एग्जामिनर्स का मेन मोटिव क्या है, उनको ये नहीं पता लगाना कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा, उनको ये पता लगाना है कि क्या आपने जो पढ़ा वो आपने 100% पढ़ा कि नहीं। तो क्या आप उसको जब बैंक में जाएंगे प्रमोशन लेने के बाद तो एक्चुअली क्या उसको आप यूज कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी आप ये दो वर्ड्स को प्लीज साथ में एक जैसे यूज मत करिएगा, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि प्लान स्ट्रेटेजी दो अलग होते हैं। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, उनको चाहिए प्रॉफिट अर्न करना, करेक्ट। सबका मोटिव यही है। जैसे हमें सैलरी चाहिए, ठीक है, हमें सैलरी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े बड़े उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट से उनको क्या होगा, वो आगे बढ़ेंगे और, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्हें ये प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो एक बनाएंगे ना अपनी स्ट्रैटेजी कि कैसे 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 हमें जाना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की वो स्ट्रैटेजी सर्च करेंगे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा वो तो कई सारी चीजों को जानते होंगे मार्केट के बारे में, बट वहीं अगर कोई एक न्यू बिजनेस मार्केट में उतरता है तो वो क्या सोचेगा कि जो ऑलरेडी मार्केटिंग में लोग हैं वो क्या करते हैं, कैसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पे वो न्यूमरस चीजों को लेके आएगा, ठीक है, कि हम ये वाली स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं, हम ऐसा स्ट्रैटेजी भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम ना स्पेसिफिक अभी डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। हमारे पास अभी n नंबर ऑफ टॉपिक्स है, n नंबर ऑफ पाथ्स है, बट अभी हमें कौन से पाथ पे जाना है, अगर वो सक्सीड नहीं हुआ तो कौन से में चले जाना है, ये हमने डिसाइड नहीं किया है। अभी हमारे पास n नंबर ऑफ चीजें हैं। चलिए तो अब बात करना शुरू करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इन चीजों को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये वर्ड्स है जैसे प्लान एंड स्ट्रेटेजी, ये अभी बात हुआ कि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। बट अब हम बैंकर्स हैं तो अब हमें समझ आना चाहिए कि अब जो प्लान है वो क्या होता है। अ प्लान इज एन अरेंजमेंट, अ पैटर्न, अ प्रोग्राम और अ स्कीम फॉर अ डिफिनिट पर्पस, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा टारगेट है कि अगले साल 1 लाख हमें सेल्स करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये टारगेट को अचीव करने के लिए 1 लाख टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स में ये जो एक डिफिनाइट पर्पस है, इसके लिए हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स करेंगे, प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे, प्रॉपर प्लान बनाएंगे, प्रॉपर पैटर्न होगा कि 1 बाय 1 हम इसे कैसे इसके स्टेप बाय स्टेप पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। वहीं सेकेंड पॉइंट आता है, प्लान इज अ वेरी कॉन्क्रीट इन नेचर एंड डज नॉट अलाउ फॉर डेविएशंस। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे चल रहे तो इधर मुड़ गए उधर चले गए, ऐसे ऐसे गलियों में नहीं जा सकते। आपको हमेशा फोकस्ड रहना है कि ये है हमारा मेन पॉइंट, हमें यहाँ जाना है तो हम इस प्लान के हिसाब से जाएंगे। तो मतलब अगर आपको भी CAIB क्लियर करना है तो आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है, कि आपका बस ये रोड है और ये आपका पॉइंट है जिस दिन आपको प्रमोशन मिलेगा और आपको बस यहीं तक जाना है विदाउट एनी डेविएशंस के। तो आप क्या बनाएंगे, आप प्लान बनाएंगे, करेक्ट, जहां पे कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए,
इफ प्लान ए डजंट वर्क यू डोंट अल्टर प्लान ए। ऐसा नहीं कि अगर हमारा प्लान ए काम नहीं किया तो हम लोग क्या कहते हैं जनरली, कोई बात नहीं, प्लान ए नहीं काम करे, हम प्लान बी में जाएंगे। हमेशा लोगों के पास कहते हैं ना कि प्लान ए तो ठीक है आप कर रहे हो, बट प्लान भी आपका तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आइए वही बात यहाँ लिखी हुई कि एंड ट्राई अगेन, ये ऐसा नहीं होता। रेदर हम क्या करते हैं जनरली, यू मूव टू प्लान बी विच मे बी टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का प्लान होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लान। बट यही जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी ऑन द अदर हैंड इज अ ब्लूप्रिंट, लेआउट, डिजाइन और आइडिया यूज्ड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये एक बस आइडिया है, ब्लूप्रिंट के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस एक स्ट्रैटेजी, मतलब सॉरी, एक ऐसे स्पेसिफिक पाथ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये लेआउट है, डिजाइन, एक आइडिया है यूज्ड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। अ स्ट्रैटेजी इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर एडेप्टेशंस एंड चेंज व्हेन नीडेड। यहाँ पे जब भी हमको रिक्वायर्ड होगा कि नहीं अभी ना चीजें ठीक नहीं हो रही, चलिए हाँ ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो वो ऑप्शंस आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज मोस्ट यूजफुल व्हेन क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशंस एंड इनोवेशंस आर द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अब जब बात ही ऐसी हो रही कि इनोवेशंस हो, क्रिएटिविटी हो, तो हर बार क्या होता है, कई बार ट्राई होता है। ठीक है, जब तक हम सक्सीड नहीं हो पाते हैं तब तक बस हम ट्राई करते रहते कि अच्छा ये वाला पाथ लेते हैं, अच्छा ये वाले से करके देखते हैं कि हम जो ये करना चाहते हैं वो 100% सही में बैठ जाए। ठीक है, अब जैसे जब आईफोन बना था, तो जैसे अगर आपकी इसकी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो पता है क्या हुआ था, इसको कई बार टेस्ट किया गया था बिफोर लॉन्चिंग। ठीक है, यहाँ पे बताया गया था कि ये जो फोन है ये सबसे छोटा कॉम्पैक्ट फोन होगा एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, और जो कि सबसे छोटा एंड्रॉइड फोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो हर बार टेस्ट करते थे कि इसमें जो भी अगर छोटा सा भी माइन्यूट स्पेस हो ना तो वो निकल जाए, ताकि ये एंड्रॉइड का सबसे छोटा फोन बन जाए। तो यहाँ पे प्लान तो था कि हमें ये लेके आना है, बट उसमें स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ्स लेने पड़े उस प्लान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो समझ आ गया कि प्लान क्या होता है, एक स्पेसिफिक पाथ है हमारा जिससे हम डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं। और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये यहाँ तो पता है कि हमें गोल क्या है, बट उस गोल तक अचीव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इनोवेशंस में हम तब तक इनोवेट करते रहते हैं तब तक हमको पता है ये चीज लेके आनी है, बट वो कैसे आएगी, वो हर बार हमारा जो पाथ है वो चेंज होते जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका प्लान एंड स्ट्रैटेजी में। अब के बाद आप इसको सेम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया, और इसी के साथ आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इफ यू आर कैंडिडेट्स ऑफ CAIB जुलाई 2024, तो आपको बस जाना है अड्डा 247 की साइट में। अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो यहाँ पे जाना है CIB जून 2024 में, जहाँ पे अभी CIB महापैक 2.0 जो कि अभी मिल रही है डबल वैलिडिटी के साथ। जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। उसी के साथ आप लोगों की मंजिल और एम बैच चालू होगी। मंजिल आप लोगों की बाइलिंगुअल है और वहीं पे आपकी एम आप लोगों को इंग्लिश में। अभी भी टाइम है, अप्रैल का मिड चल रहा है, आपके पास मई जून है। अगर आपको क्लियर सही में करना है तो आप जाके आज ही एनरोल कर लीजिए ताकि आप लेट ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको कोई ऐसा डाउट आता है कि अभी हमको पढ़ते टाइम ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन करिए, तो कमेंट्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।